हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए सैजिटेरियस देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, और फिर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए। तो सैजिटेरियस की फीलिंग्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Wands, Six of Swords और Page of Swords। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए 9 of Cups, 3 of Wands, 3 of Swords और Ace of Cups। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है? म्यूचुअल एनर्जी है 2 of Swords। तो सैजिटेरियस इस वक्त मैं देख रही हूँ आप दोनों एक ब्रेक पर हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ब्रेकअप हुआ है, मगर आप दोनों शायद थोड़ा सा वक्त ले रहे हो ताकि आप एक डिसीजन ले सके। या तो ये डिसीजन आपको लेना है या फिर इस पर्सन को लेना है, मगर इस वक्त आप दोनों बहुत सोच समझ कर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे एक डिसीजन है, एक इम्पॉर्टेंट चॉइस करनी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है आपके तरफ। तो मैं देख रही हूँ कि आप कुछ रिलीज करना चाहते हो। एक बर्डन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है आपको, एक पास्ट बैगेज है जो आप रिलीज करके आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि पास्ट में शायद इस रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और आप अब थक चुके हो। आप इस प्रॉब्लम्स को फिनिश करके आगे बढ़ना चाहते हो। मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी अनस्टेबल फील कर रहे हो इस वक्त। आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं है आपके लाइफ में, और उसके अलावा आप अपने ऑप्शंस को ओपन रखे हो आप इस वक्त। शायद आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे कमिट नहीं करेंगे, तो आपने अपनी ऑप्शंस ओपन रख ली है। अब ये पर्सन की तरफ अगर हम देखें तो ये पर्सन आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, मगर इस वक्त ये पर्सन भी आपके तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये इसलिए है क्योंकि शायद ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं। ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप कोई एक्शन लेंगे, और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी आपके तरफ आ नहीं रहे हैं, तो आप भी अपने ऑप्शंस को ओपन रखे हुए हो। तो यहाँ पे एक मिसकम्युनिकेशन की एनर्जी लग रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने शायद ये डिसाइड किया है कि आप इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को, इस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो, और इस डिसीजन से ये पर्सन काफ़ी हार्ट ब्रोकन है, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, इनका दिल टूटा हुआ है। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत आपने शायद ये जो डिसीजन है, शायद आपको एहसास हो रहा है कि ये इम्पल्सिव था, और आप कहीं ना कहीं रीथिंक कर रहे हैं कि क्या मैंने सही किया, क्या मुझे इस पर्सन को मौका देना चाहिए। ये पर्सन आपके तरफ आएंगे ज़रूर, एक नई ऑफ़र लेकर, फिर से वो कोशिश करेंगे आपको समझाने की, आपको कन्विंस करने की, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ केसेस में ये एक येस नो की चॉइस है, या फिर ये एक दो लोगों के बीच में आपको चूज करनी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए जैसे मैंने कहा, ये पर्सन भी चूज करने के लिए, डिसाइड करने के लिए वेट कर रहे हैं, और आप भी एक डिसीजन लेने के लिए वेट कर रहे हो। ये डिसीजन किस बारे में है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पे देखिए सेपरेशन है, हीलिंग है, और जैसे मैंने कहा एक डिसीजन है। एस ऑफ पेंटिकल्स, शायद ये डिसीजन ये है कि इस पर्सन ने शायद आपको एक लॉन्ग टर्म ऑफर दी है, और आप शायद श्योर नहीं हो, या फिर आपने इस पर्सन को लॉन्ग टर्म ऑफर दिया है और ये पर्सन श्योर नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सोच रहे हो कि क्या ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म जा सकती है या नहीं। क्या आप दोनों के बीच में इतना पैशन है या इतनी लव है कि ये रिलेशनशिप लंबा जाएगा। तो ये सारी डिसीजंस लेकर आप दिसंबर में बिजी हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं सैजिटेरियस आपके अंदर एक डर है। इससे पहले शायद बहुत सारे रिलेशनशिप्स आपके सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, और इस वजह से ये रिलेशनशिप में भी आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि अगर मैंने हाँ कह दी और अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, तो इसके पहले कि ये वर्कआउट हो जाए मैं ऐसे मना कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो ये डर की वजह से आप एक रिलेशनशिप को मना कर रहे हो।
9 ऑफ कप्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? ये पर्सन काफ़ी रिजेक्टेड फील करते हैं क्योंकि ये पर्सन आपको इतना पसंद करते हैं मगर आप इस पर्सन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर इस पर्सन को लग रहा है कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर देंगे, तो ये डर है इनको। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए एक पर्सन काफ़ी अनश्योर है, दूसरे पर्सन काफ़ी श्योर है, तो ये एनर्जी में डिफरेंस है। आपकी एनर्जी बहुत अनस्टेबल है, इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और ये एक चॉइस आपको करनी है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के डायरेक्शन में, या आपको अपनी ऑप्शंस ओपन रखनी है और कैजुअल रिलेशनशिप्स में रहना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन आपके फैसले के लिए रुके हुए हैं क्योंकि इनको पता नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है, इनको पता नहीं है कि आप क्या डिसाइड करेंगे। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप डिसाइड कर रहे हो इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ने की, और ये सुनकर ये पर्सन काफ़ी दुखी है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई, ये पर्सन काफ़ी सैड है, डिसअपॉइंटेड है। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आप अनएक्सपेक्टेडली ये डिसीजन लेने के बाद आपको लगा कि शायद आप बेटर फील करेंगे, मगर एक्चुअली आप बहुत बुरा फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया, शायद मैंने सही नहीं किया, और अब आप अपने डिसीजन को रीथिंक कर रहे हो, अपने फैसले को रीइवैल्यूएट कर रहे हो, अपने आप से पूछ रहे हो कि क्या मैंने ये सही किया या गलत किया। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और रेडी है इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए, मगर क्योंकि आपने इस पर्सन को मना कर दिया तो शायद आपको इस पर्सन की तरफ जाना पड़ेगा एक ऑफ़र लेकर, मगर अगर आप जाएंगे तो ये पर्सन इमीडिएटली हाँ कह देंगे। तो इस पर्सन की तरफ से क्या एक्शन होगी? एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन शायद दूसरे लोगों की मदद ले सकते हैं आपको कन्विंस करने के लिए, आपको मनाने के लिए। अगर ऐसी बात नहीं है तो शायद आपको वो एक पहल करनी होगी, इस पर्सन को मैसेज करने के लिए शायद किसी और की मदद लेनी होगी। यहाँ पे आउटकम क्या है? इस रिलेशनशिप की आउटकम क्या है? 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे कोई है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और 2 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स एक बहुत ही लविंग रिलेशनशिप की एनर्जी है, मगर एट द सेम टाइम इसमें एक पर्सन शायद इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर एक पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड है इस फैसले को लेकर। तो अगर आप पहले डिसइंटरेस्टेड थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंटरेस्ट बदल रही है, चेंज हो रहा है, आप सडनली इंटरेस्टेड हो रहे हो, इस पर्सन को एक और मौका देना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को मौका देना चाहते हो। और अगर ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं तो शायद आपकी इस बिहेवियर के बाद ये पर्सन भी अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देंगे, तो वो थोड़ा सा आपको संभलना है कि बहुत ज़्यादा वेट मत करवाइएगा किसी को, क्योंकि शायद वो पर्सन को ऐसा लगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो और वो मूव ऑन कर जाए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो देखिए वो आपसे बहुत पैशनेटली प्यार करते हैं, मगर उसकी भी एक लिमिट होती है, तो किसी की पेशेंस को टेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इस पर्सन को एक और मौका देना चाहते हैं तो जल्दी डिसीजन लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो शायद वो मूव ऑन कर देंगे। तो सैजिटेरियस यही है आपके लिए रीडिंग, आई होप। अच्छा, यहाँ पे साइंस जो है मैं बता देती हूँ जल्दी से। स्कॉर्पियो बहुत एविडेंट है यहाँ पे, एरीज कैंसर है, पाइसिस, वर्गो, तो ये है सारे मेजर साइंस। बाकी तो ऐसे मेजर साइंस मैं देख नहीं रही हूँ, मगर और ज़रूरी नहीं है यही साइंस हो, कोई भी साइन के हो सकते हैं आपके पर्सन, मगर यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपकी सिचुएशन पर होगी तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। अगर आप एक बुकिंग करना चाहते हो तो मुझे ईमेल करें या वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें। पेमेंट डिटेल्स के लिए मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी आपको। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि उससे क्या होता है कि मैं आपकी एनर्जी बेटर टैप कर पाऊंगी और आगे चलकर भी वीडियोस आपसे रेजोनेट होगा अगर आपने
सारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया हो, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और कमेंट भी कीजिएगा जितना हो सके, क्योंकि उससे भी मैं आपकी एनर्जी टैप कर पाती हूँ। तो चलिए मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।